Hello students, today we will cover the chapter 9 errors and their rectification. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कई बार क्या होता है, हम लब लेटर्स में या हम कभी एंट्री कर रहे होते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं या कुछ चीज़ें हम गलती से गलत एंटर कर देते हैं। कई बार हम डेबिट एक्स्ट्रा लिख देते हैं, कई बार हम डेबिट कम लिख देते हैं, कई बार हम रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग कर देते हैं, कई बार हम एंट्री करनी भूल जाते हैं। तो उन एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। रेक्टिफाई कब करेंगे, कैसे करेंगे, दैट डिपेंड्स कि हमें एरर किस समय मिली है। तो पहले हम रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि ऑल द एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज टू साइडेड एरर and one-sided error. Let us discuss two-sided error in this particular lecture. Two-sided errors are those errors which affects two accounts simultaneously. ये एरर्स क्यों हुई होती हैं या कैसे हो जाती हैं? या तो हम पूरा एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, या फिर हमने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की थी ट्रांजैक्शन की, पर हमने उसको जहाँ पे करनी थी वहीं की पर रिकॉर्डिंग रॉन्ग कर दी, या फिर हमने जो है रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी, या फिर हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दी। अगर इनमें से कोई भी एरर है, हमने ओमिशन कर दी है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी है, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, या फिर हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर किया है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम सारी की सारी रेक्टिफिकेशन करते हैं। इन रूल्स को हम ये चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हमने एक्सेस डेबिट कर दिया होगा। अगर हमने एक्सेस डेबिट किया है तो हम उस अमाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करते हैं। अगर हमने डेबिट करना था 500 से, पर हमने किया सिर्फ 200 से है, तो यानी कि 300 अभी हमारे कम है, तो हमें और डेबिट करने की ज़रूरत है, तो उसी अकाउंट को हम और डेबिट करेंगे। अगर हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, तो अगर हमने 500 का क्रेडिट करना था पर हमने 800 का क्रेडिट कर दिया, तो 300 हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। अगर हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। अगर हमने शॉर्ट क्रेडिट कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और एक्स्ट्रा क्रेडिट करना पड़ेगा। मान लो मैंने 500 का क्रेडिट करना था पर सिर्फ 100 रुपये की एंट्री की, तो 400 अभी कम है, तो 400 की एक और क्रेडिट एंट्री होगी इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल वन बाय वन। Yes, now let us take an example. One account was wrongly debited in the place of another account. Example is, for example, machinery was purchased 5,000 and we have debited that into purchases. हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, पर हमने गलती से क्या किया, हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने की जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया। अगर हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, परचेज एक्स्ट्रा हो गया डेबिट 5,000 से, जबकि वो होना ही नहीं चाहिए था। और मशीनरी 5,000 की अभी डेबिट है शॉर्ट, तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं हुई है, जो शॉर्ट है हम उसको डेबिट कर देंगे उतने अमाउंट से, सो दैट मशीनरी का अकाउंट बैलेंस जो है वो 5,000 से बढ़ जाए। तो हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कर दिया परचेजेस में 5,000 को, तो हमें इसे कैंसिल करना है। अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी इट वॉज डेबिटेड, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री वुड बी मशीनरी टू परचेजेस। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने करेक्ट एंट्री करनी थी मशीनरी टू कैश, जबकि हमने एंट्री क्या कर दी, परचेजेस टू कैश। कैश वाला पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है, मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है, परचेजेस डेबिट हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। जो नहीं होना चाहिए था उसको डेबिट की जगह अब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कैंसिल आउट करने के लिए, और जो होना चाहिए था उसको हम डेबिट कर देंगे। दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट टू परचेजेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज second category, second example, rupees 3,000 being sale proceeds of old furniture has been credited to sales account. हमें ओल्ड फर्नीचर बेचा था तो फर्नीचर हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। फर्नीचर हमारा चला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर जा रहा है तो हमें उसको क्रेडिट करना चाहिए था। सेल्स तो हुई नहीं, तो सेल्स को क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने एक्चुअल में एंट्री क्या कर दी, हमने एंट्री कर दी कैश टू सेल्स, जबकि हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर। कैश पार्ट इज़ ओके, दैट्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सिर्फ हमने एंट्री में गलती क्या कर दी, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया
अगर हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया तो इसको नलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। फर्नीचर को हमें क्रेडिट करना था और हमने नहीं किया, तो इसलिए हम रेक्टिफाइंग एंट्री में से फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। विद दिस द एंट्री वुड बी सेल्स टू फर्नीचर। सेल्स को हमने डेबिट इसलिए किया कैंसिल आउट करने के लिए, और फर्नीचर को क्रेडिट करना था जो कि नहीं हुआ है, तो ये हमने इसको सही किया। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज where there is a short debit in one account and short credit in another account. For example, goods purchased from Sanjay ₹2000. हमने गुड्स परचेज की हैं संजय से 2000 के, पर हमने परचेज बुक में 200 लिख दिया। हमने लिखना था 2000, पर हमने सिर्फ क्या लिख दिया 200, यानी कि परचेजेस हमें दिखानी चाहिए थी 2000 की, पर हमने दिखा दी 200 की, यानी कि परचेजेस कितने से कम होगी 1800 से। और हमने लिख क्या दिया, एंट्री में लिख क्या दिया, परचेजेस टू संजय 200। हमने लिखना था परचेजेस टू संजय 2000। स्टूडेंट्स दिस इज द रॉन्ग एंट्री जो हमने कर दी। परचेजेस टू संजय 200 ईच, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट परचेजेस टू संजय 2000। इट मीन्स परचेजेस आर शॉर्ट बाय 1800 एंड संजय इज ऑल्सो शॉर्ट बाय 1800. So the rectifying entry would be purchases to Sanjay. Next is when there is excess debit in one account and excess credit in another account. For example, हमने गुड्स बेचे मोहन को 380 के, पर हमने गलती से उसको क्या लिख दिया, रिकॉर्ड क्या कर दिया 830 का। अब हमने एंट्री क्या कर दी, मोहन टू सेल्स हमने लिख दिया 830, जबकि असली में एंट्री हुई थी मोहन टू सेल्स 380। अगर आप थोड़ा ध्यान दो, मोहन को हमने डेबिट करना था 380 से, पर हमने कर कितने से दिया 830 से। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट से हमने कर दिया, 830 में से 380 माइनस कर देंगे, दैट वुड बी 450, यानी कि हमने मोहन को डेबिट कर दिया 450 से ज़्यादा। सिमिलरली सेल्स हमने दिखानी थी 380 की, पर हमने दिखा दी 830 की, यानी कि हमने सेल्स भी 450 से ज़्यादा कर दी। सेल्स को हमने क्रेडिट किया हुआ है और उसको हम कम करना चाहते हैं, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने मोहन को एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है तो हम उसे कम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री वुड बी सेल्स टू मोहन 450 each. Now you have to cover illustration number 1 and 2 for revision purposes.